नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हेल्थ का एनालिसिस करेंगे जिनकी अगले महीने 41 साल की उम्र होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन हेल्थ के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फ्यूचर कैसा रहेगा, अपना घर या फ्लैट के बारे में लेना चाहते हैं, शिफ्टिंग अगर हो तो वो क्या फेवर में जाएगी, और पति की प्रमोशन अभी हो सकती है या नहीं हो सकती है। और इसके अलावा लड़की जो है वो है साइंस में बीएससी वगैरह कर रही है, और बच्चा जो है उसका आगे फ्यूचर, लड़की का फ्यूचर, उसकी शादी कब होगी, मुझे मेंटल पीस नहीं मिल रही, क्या मेंटल पीस मिल पाएगी वो मुझे बता दीजिए। और बाकी मुझे आध्यात्मिक गुरु जो है वो मिलेगा, क्या मेरी आध्यात्मिक लाइफ जो है वो आगे चलेगी। देखो, जिस वक्त मेंटल टेंशन आपको बढ़ रही है ना इस समय तो अध्यात्म का तो आप एक तरफ ही रख दो, कुछ भी नहीं होने वाला। एक पानी में एक पत्थर डालो तो क्या होता है? चेहरा दिखता है? नहीं दिखता। ये जो शांत चीज़ों पर चीज़ें चलती हैं, लेकिन इस समय पर भी परमात्मा को छोड़ते नहीं हैं, परमात्मा को याद करते रहते हैं, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, जैसे मर्जी हो, मन लगे ना लगे। आपको अपनी अध्यात्म शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करने चाहिए। कोई लोग जो है मेडिटेशन करते हैं, कोई किसी चीज़ को मानते हैं। छोड़ो मत, मन नहीं लगेगा ऐसी परिस्थितियों में, मत छोड़ो। ये भक्ति नहीं है कि खुश हुए तो भक्ति होगी और दुख हुए तो छोड़ दो। दुख में भी याद करो, दुख में भी करो, खुश हुए तो भूल मत जाना उसे। अगर ये चीज़ें करते हो तो अध्यात्म बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा। वो ये टेस्ट करता है इन सब में कि ये दुख में भी मुझे याद कर रहा है, नहीं कर रहा है। मन नहीं लगता, कुछ में नहीं होता। यहाँ आप सोचो कि अब मैं अपनी लाइफ में रिद्धि सिद्धि मिल जाए, मुझे मैं अंदर देखूं तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। इन परिस्थितियों में जिसमें आप जा रहे हो कुछ नहीं होना, कोई कुछ भी, बट लेकिन छोड़ना नहीं है, फिर भी छोड़ना नहीं है। जब आपकी लाइफ में क्या है, जब पति की प्रमोशन होना, बच्चे के भी सेट हो जाना, उधर से कोई टेंशन नहीं है, तब आपका ध्यान भक्ति में ज़्यादा जाएगा। ये होते हैं संसारी लोग। संसारी लोग क्या करते हैं, जब बिल्कुल टेंशन फ्री होती है वो सोचते हैं अब मज़ा आ रहा है मुझे भक्ति करने का। और जहाँ थोड़ी सी भी दुख मिलता है ना, ओहो परमात्मा तूने सही नहीं किया है। और वही समय पर टेस्ट करता है परमात्मा कि तू मुझे याद करेगा या नहीं करेगा। वो उस वक्त स्पीड को कम करता है, अध्यात्म की शक्ति को कम करता है। एनीवे, ज़्यादा डिटेल में ये नहीं बता रहा, बस आपके हाथ, जब आपको डिस्टर्बेंस मिलनी है तब आपकी आध्यात्मिक लेवल नीचे आ जाएगा। जब बच्चों का सारा सही होगा तब ठीक रहेगा। ये है आपकी लाइफ, ठीक है। एनीवे, देखो, आपने तो मुझे ये नहीं बताया, शादी बच्चे कुछ नहीं बताए, पर मुझे चिन्हों से कैसे पता लग रहा है। देखो, एक छोटा सा चिन्ह था, ये वाला चिन्ह, इस पे बीमारी भी आई हुई है और एक ट्रायंगल भी बनाया हुआ है। ये छोटा सा चिन्ह था। मैं कह रहा हूँ, एक चैनल मछलियाँ ढूंढने में माहिर है, उसे कोई मतलब ही नहीं है पामिस्ट्री में, कोई मतलब नहीं है। बस मछलियाँ ढूंढ लो, मछलियाँ ढूंढ लो। ना शादी का पता, ना बच्चा कब होंगे उसका पता, ना मेंटल टेंशन ससुराल पक्ष से मिल रही है वो पता, ना पति की कब ट्रांसफ़र होगी, कब प्रमोशन होगी, कुछ नहीं पता है। लेकिन चैनल चल रहे हैं, चैनल चल रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप अपने काम में लगे रहोगे तो आप उनके बराबर, उनसे आगे भी निकल जाओगे। जब मैंने चैनल शुरू करा था, मेरे से 3 साल पहले, 2 साल पहले आ चुके थे। आज मेरे 3000 वीडियोस हैं, उनके 3100 वीडियो। कैन यू बिलीव डैट? मात्र 70-80 वीडियो का डिफरेंस रह चुका है। क्यों? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एनीवे, एक अलग मैटर है। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये जो साइन बनाया है ये साइन था, ये साइन था।
20 से 21 साल के बीच में मैंने लिखा है किड और हेल्थ, ये हेल्थ प्रॉब्लम को भी इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर बच्चे की तबीयत भी खराब हो सकती है, माँ की भी हो सकती है। ठीक है, अब इसने इस वाले ट्रायंगल्स को पकड़ रखा है, इस लाइन को पकड़ रखा है ना। तो ये क्या है, जॉब से रिलेटेड आ गया। तो 23 से 24 साल के बीच में जॉब से रिलेटेड मैंने लिखा है, पहले थोड़े से टेंशन में ज़रूर होंगे पति। अब ये देखो, ये लाइनें पकड़ते रहो, ये लाइनें पकड़ते रहो, ये डॉटेड पकड़ते रहो, ये डॉटेड है ना, यानी यहाँ परेशानियों से झेलना पड़ेगा, यहाँ बीमारियाँ आएंगी, ये बीमारियाँ आएंगी, यहाँ बीमारियों से रिलेटेड है। नीचे देख लो, क्योंकि इस रेखा और इस रेखा के बीच में से ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पर पूरा डॉट आया हुआ है, ये बीमारी से रिलेटेड है। देखो ध्यान से समझना, यूं साइन बना है ना, यूं ये, और इस पर डॉट है ना, ये बीमारी है। ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन, ये ससुराल पक्ष, ठीक है, और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। इस वाली रेखा के साथ, इस रेखा, पहले तो ये साइन बना था, इस रेखा के साथ ये साइन बना है, ये ट्रांसफ़र है। 27 से 28 में ट्रांसफ़र या प्रमोशन। ये जो साइन बना है, ये वाला ये दोबारा बच्चा है, एक बच्चा यहाँ हुआ है 28 से 29 साल के बीच में। और जब ये हुआ है तब भी घर पर कोई बीमार था, तब भी घर पर कोई बीमार था। ये देखो, उसे लाइन को पकड़ते हुए चल रहा हो, सब पता लग जाता, उस समय भी कोई बीमार था। ये वाला जो, ये वाले साइन के साथ ये साइन बना है ना, ये साइन बना है ना, यहाँ पर भी ट्रांसफ़र हुई होगी 31 से 32 साल के बीच में। ये क्या साइन बना है, यूं, और ये तो बीमारी प्लस कोई कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन, मेंटल टेंशन यहाँ से शुरू हुई है, ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बड़ी। ये जो साइन बनाया है यूं, ये साइन ऐसे है और ये साइन ऐसे है, यानी इस समय पर फिर ट्रांसफ़र हुआ है। ऊपर वाली रेखा कहती है 35 से 36 में फिर ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। और ये जो काला बना हुआ है ना, यानी यहाँ पर ये चाह रही हैं कि मैं, मेंटल टेंशन यहाँ पर बढ़ रही है, यानी 35 से 38 साल के बीच में भी मेंटल टेंशन थी। अब ये जो साइन आया, ये बच्चे के लिए आया है, एडमिशन से रिलेटेड आया, इसके ऊपर ट्रायंगल बना है। 38 से 39 में बच्चे का एडमिशन। अब जो फंसेंगे ना, ये यहाँ फंसेंगे, ये है फंसे, अभी ट्रायंगल बनाया हुआ है लेकिन फंसेंगे, ये है मेन, इसकी वजह से मेरे पास हाथ आया है। ये रेखा यहाँ डेड हो रही थी, इसके बाद ये दोबारा चली है, इसने इसे ट्रायंगल बनाया है, ये देखो, और ये है मेन। दो रेखा आ चुकी है ना, ये मेन है, यानी 40-41 के बीच में इनके घर पर कोई बीमार भी पड़ेगा, प्लस यहाँ पर केस में भी फंसेंगे। यहाँ के बाद एक प्रॉपर्टी जो होगी वो फ्लैट में जाना इनके लिए अच्छा है बनिस्पत कोई घर से रिलेटेड चीज़ों पर, वो भी टेम्परेरी बेस पर फ्लैट पर जाना।
लेकिन पति का यहाँ पर ये जो साइन बनाया है भगवान ने, ऐसा साइन घुमाकर बना दिया ना 41 साल पर, ये देखो ये, तो ये जो साइन है ये मेन है, यहाँ से लेकर ये वाला साइन, ये 40 से 41 साल है, यहीं फंसेंगे, यहीं फंसेंगे। लेकिन ये देखो ये साइन पर शिफ्ट लगा रखा है ना, ये है मकान के लिए शिफ्ट होना, और इसके बाद इस पर ट्रायंगल बना रखा है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, यानी ये प्रमोशन है। बताओ कितने छोटे छोटे चिन्ह बने हुए हैं, समझ ही नहीं आएंगे आम आदमी को। मैं बड़ा करके बताता हूँ। एक साइन ऐसे है यूं, ठीक है, एक साइन इसके साथ घुमा दिया गया है ऐसे, ठीक, इसके साथ ये रेखा को घुमाया, ये दिक्कत, इस पर डॉट डाल दी गई, ठीक है, और इसके बीच में एक साइन को घुमाकर ऐसे और ऐसे, ये क्या होता है, मुसीबत, कंस्ट्रक्शन, मुसीबत, ये मुसीबत है। यहाँ फंसेंगे, यहाँ फंसेंगे 40 से 41 साल के बीच में। ये बीमार पड़ेगा कोई, ठीक है, ये है फंसने का साइन। और इसके बाद फिर एक साइन बना रखा था यूं, ये साइन, इसके नीचे ये यानी शिफ्ट करके आप फ्लैट में आ जाना, 41.5 से 42 साल। इसके नीचे ये रेखा को घुमा दिया, पति की प्रमोशन हो जाना। ये जो केस फंसा हुआ है इसका साइन ये आ गया, ये क्लियर हो जाना 42-43 के बीच में, ठीक है, वो क्लियर हो जाना। अब देखो ध्यान से समझना, इस जगह पर, इस जगह से इस जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह है ना, 44 से 45 के बीच में ये प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी अगर अपनी कोई बेच कर लेना चाहते हो तो यहाँ ले लीजिएगा, और यहाँ आपके पति का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। मेंटल टेंशन मिलेगी पति की नौकरी की वजह से, बच्ची की जॉब की वजह से। यहाँ बच्ची की शादी होगी, बच्ची की शादी जो होगी वो दूर होगी। लड़के का यहाँ पर डॉक्टरी में एडमिशन मत कराना, इंजीनियरिंग में होगा, वो भी पैसे देकर, कॉलेज दूर होगा, कॉलेज दूर होगा। फिर नीचे इस जगह पर ये साइन पर एक डॉट आया हुआ, ये देखो, ये बीमारी 50 के करीब में कोई बीमार होना, 50 से 51 के बीच में मैंने लिखा है, यहाँ आना जाना या बच्चे का घर चेंज होना या आप बच्ची के पास जाना, ठीक है। अब ये जो साइन आए हैं ना, ये वाले सारे काले काले साइन है ना, यहाँ पर यहाँ तक आते आते 53 साल तक आते आते कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है, बड़ा बुजुर्ग आदमी। 53 से 54 साल के बीच में थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना है, थोड़ी मेंटल टेंशन बढ़ रही है घर परिवार के कारण, ठीक है। और इस साल पर आप अपने माता पिता और ससुराल पक्ष में भी कोई जाएगा व्यक्ति, ये है 56 साल, ठीक है। आपके पति जो हैं इस एज तक तो नौकरी करें, इस एज तक तो नौकरी करें, अगर इससे भी बढ़ सकती है ज़्यादा तो बढ़ाएं, यानी 58-59 तक तो नौकरी होनी चाहिए। आपकी उम्र 58-59 तक, ठीक है। ये वाले साल पर मेंटल टेंशन दोबारा आएगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, बच्ची का या बच्चे का बच्चों से रिलेटेड ये खर्चे हैं 62 से 63 साल के बीच में, ठीक है। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता है कि अभी मेंटल टेंशन जून के बाद से जब आप घर चेंज कर लोगे तब धीरे धीरे निकलेगी, पति की प्रमोशन हो जाएगी, लड़की का कोई एग्ज़ाम होगा तो वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाएगी, और इसके अलावा लड़के का एडमिशन जो होगा वह 48-49 पर हो जाएगा, लड़की की शादी 48-49 पर। अगर उसकी
जॉब के बारे में है तो 45 से वो कमाना शुरू कर सकती है, और यहाँ तक पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे हिसाब से उसकी हो जानी चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद उसकी टेंशन लड़की की शादी की बढ़ती रहेगी। तो 44 से 47 के बीच में बच्चे की टेंशन, लड़की की टेंशन, उसकी जॉब और शादी की टेंशन, प्लस आपके पति की जो ट्रांसफ़र हुई है 44-45 वो फेवरेबल नहीं है, और यहाँ एक प्रॉपर्टी जो है वह बिक सकती है। चौदह ये है 12 से 13 के बीच में जगह चेंज, ठीक है। ये 18 पे कोई बीमार पड़ना, यहाँ से रिश्ते से रिलेटेड, ठीक है। ये बच्चा 20 से 21 के बीच में, ये फ़ोटो साफ़ नहीं आई है, दोबारा ये देखो 12 से 13 के बीच में बीमारी, फिर देखो यहाँ देखो बीमार, ये शादी, ये बच्चा, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद 2 रेखा आई है ना, नौकरी में थोड़ी सी टेंशन, ये क्या है, यहाँ से बीमार पड़ना, डॉक्यूमेंटेशन ससुराल पक्ष में कोई, ठीक है। यहाँ से मेंटल टेंशन ससुराल पे भी मिली है, ये वाली मेंटल टेंशन आपको मिल रही थी, इसका मतलब है पहले से ही मिल रही थी। जब शादी हुई है, जब बच्चा हुआ है ना, तब भी मेंटल टेंशन में थे आप ससुराल पक्ष के कारण, ठीक है। और इसके बाद इस वाली लाइन पर, ये वाली लाइन पर कहाँ गए, ये जो साइन बना है 27 से 28 में प्रमोशन या ट्रांसफ़र होना, ठीक है। ये बच्चा होना, यहाँ बीमार होना, ठीक है। इधर से फिर ट्रांसफ़र होना, ये समय सही, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मेंटल टेंशन, कोई बीमार पड़ना, ठीक है, ऑपरेशन या कोई चीज़, यहाँ से फिर बीमारी, ये ट्रांसफ़र, ये समय सही, यहाँ से मेंटल टेंशन, फिर दोबारा 38 पर, ये समय सही, 38 से 39 साल, ठीक है, क्योंकि ये साइन बना हुआ है, ये समय सही जाएगा। फिर जैसे ही 40 साल आता है, अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 40 साल जैसे ही आएगा ना, ये था फंसना, ये बीमारी आना, 40 ये है फंसने का साइन, मेंटल टेंशन का साइन, दुविधा का साइन, किसी ने कुछ किया हुआ है हमारे घर, उसके कारण हमारे घर में ये वाली प्रॉब्लम आ गई, किसी ने हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, ये फीलिंग्स आना 40 से 41 साल के बीच में। पीछे वाला यानी अभी आप एक फ्लैट, ये फ्लैट का साइन है, आप शिफ्ट मारना चाहते हो, उस फ्लैट पे टेम्परेरी बेसिस पर आपके पति की प्रमोशन होना, बच्चे की का पेपर अच्छा जाना, ये केस, ये जो केस है, ये केस है, ये केस यहाँ आकर क्लियर होने की संभावना, ठीक है। और इसके बाद आपके पति का ट्रांसफ़र हो जाना, यहाँ पर आकर आपका एक प्लॉट बेचना या ये करना, ये फेवरेबल जॉब में चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर आपकी लड़की जो है इस समय पर अपनी डिग्री लेकर नौकरी कर रही होगी, उसकी नौकरी में थोड़ी बहुत टेंशन, रिश्तों की टेंशन ये चल रही होगी। इस समय पर 48 से 49 साल के बीच में आपके बच्ची की शादी, लड़के का एडमिशन वो दूर, लड़की की शादी दूर, ये समय यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद का साइन जो है वो देख लेते हैं, ये 50 पर कोई बीमार पड़ना आपके घर पर ससुराल पक्ष और साथ साथ मायके में भी, ठीक है। चेंजिंग, ये फेवरेबल चेंजिंग है आपकी लाइफ में, 50 से लेकर 51 साल के बीच में, ये भी समय सही है, ये भी समय सही है। 52 पर ट्रैवलिंग, ससुराल पक्ष में से रिलेटेड चीज़ें जिसमें के कारण हेल्थ प्रॉब्लम, ये 2 जनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंटेशन 53-54, ठीक है। 56 पे कोई बीमार पड़ना, 57 अच्छा, 2 टिक मार्क लगा रखे हैं, गुड टाइम गुड टाइम गुड टाइम, 58, 59, 60 गुड टाइम। फिर 62, 63 पर बच्चों के बच्चे, आगे का साइन कहाँ गया, बच्चों के बच्चे, खर्चे ही खर्चे, बीमारियाँ, ध्यान रखना ये 62, लेकिन रिकवरी
खर्चे होंगे, बच्चों के बच्चे से भी रिलेटेड खर्चे होंगे। 65 बढ़िया समय है। तो ओवरऑल अभी जो समय है वो आपका जो है वो फ्लैट चेंज करना ही ज़्यादा अच्छा है, पति के लिए, लड़की के लिए, और आपके केस के लिए 42-43 समय अच्छा है। 44 से 45 के बीच में फिर ट्रांसफ़र है, ठीक है। और इसके बाद से लड़की कमाना भी शुरू कर देगी। जो भी शादी होगी वो भी दूर जाकर होगी, और वो लड़का जॉब में होना चाहिए, ठीक है। इसमें सूर्य और गुरु का उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।